बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां एमपी की 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी हो गई है। बुधनी और विधानसभा सीट पर अब तस्वीर साफ हो गई है जहां मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस ने यहां पर अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए हैं। बता दें कि बुधनी से राजकुमार पटेल यहां पर प्रत्याशी रहेंगे, तो विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं राजकुमार पटेल के सामने बीजेपी से रमाकांत भार्गव होंगे और मुकेश मल्होत्रा के सामने बीजेपी से होंगे रामनिवास रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों में रामपुर बुधनी में यहाँ पर उपचुनाव रहेगा और ऐसे में अब दोनों पार्टियों ने कमर कस दी है। एक्टिव मूड में लगातार दोनों पार्टियां दिख रही है और आपको बता दें अब दोनों ही सीट पर बीजेपी और कांग्रेस अपने दावेदार अपने प्रत्याशी भी पेश करती है। चलिए ग्राफिक के जरिए समझेंगे। जहां पर मुकेश मल्होत्रा की बात की जाए तो कांग्रेस ने विजयपुर सीट से भरोसा जताया है। वही रामनिवास रावत बीजेपी के उम्मीदवार है विजयपुर सीट से, तो आमने सामने की टक्कर विजयपुर सीट की रहने वाली। विजयपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की रहने वाली है, जहां पर अब दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने नाम सामने रख दिए हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, मुकेश मल्होत्रा यहाँ पर 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। और पहले बात की जाए रामनिवास रावत की, तो 30 अप्रैल को कांग्रेस से नाराज होकर बागी हुए थे और बीजेपी में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर रामनिवास रावत को बीजेपी मौका देते हुए उपचुनाव में। तो वही बात की जाए मुकेश मल्होत्रा की, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। पहले भाजपा में थे, टिकट नहीं मिलने पर 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और वही रामनिवास रावत पहले कांग्रेस में थे और यहाँ पर नाराज होकर बागी होकर भाजपा ज्वाइन कर चुके थे। तो बता दें कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने नियमानुसार विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। रामनिवास रावत विजयपुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक चुने गए हैं और इसीलिए ये काफ़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए रहने वाली है सीट, अगर रामनिवास रावत यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। बता दें जातीय समीकरण की बात हो तो सरिया जनजाति से आते हैं, अच्छी पैठ रखते हैं। 2013 में बीजेपी सरकार में सरिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रहे हैं। तो ये रामनिवास रावत ने अपना पहला चुनाव 1990 में जीत लिया था। उसके बाद से 6 बार इसी सीट पर विधायक रह चुके हैं। मुरैना संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। वहीं दोनों ही प्रत्याशी, चाहे रामनिवास रावत की बात की जाए या मुकेश मल्होत्रा की, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट है। और ये तो हुए राजनीतिक समीकरण, शिक्षा, बाकी चीज़ें। लेकिन अगर अब बुधनी की बात हो तो डॉक्टर राजकुमार पटेल और रमाकांत भार्गव सीधे आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस ने बुधनी से डॉक्टर रामकुमार पटेल को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। तो भार्गव यानी कि रमाकांत भार्गव यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। आपको बता दें कि राजकुमार पटेल अब बुधनी विधानसभा सीट में 1993 से 98 तक विधायक रह चुके हैं। तो वहीं 2019 में रमाकांत भार्गव पहली बार विदिशा सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखे थे और इस दौरान राजकुमार पटेल वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा अंतर ओहदे का
एक्सपीरियंस का, और इसीलिए कांटे की टक्कर बुधनी में भी देखने को मिलेगी। बड़े दिग्गज चेहरे पेश किए गए हैं, खास करके कांग्रेस की तरफ से, जहाँ राजकुमार पटेल छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो वही रमाकांत भार्गव ओपेक्स बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। बता दें कि राजकुमार पटेल एनएसयूआई में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर महामंत्री भी रह चुके हैं, और वर्तमान में इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश में एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। राजकुमार पटेल ने असल में यहाँ पर पीएचडी की है, जहाँ पर रमाकांत भार्गव यहाँ 12वीं पास है। तो चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करें।